यूज ऑफ स्टिल, ऑलरेडी एंड यट। हम ऑलरेडी, स्टिल और यट में अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि इसे कहाँ यूज़ करना है, उनके मीनिंग्स क्या हैं। आज देखते हैं इस वीडियो में। स्टिल मीन्स दैट समथिंग इज गोइंग ऑन, यानी कोई काम चल रहा है, अपने प्रोसेस में है। एंड हैजंट फिनिश्ड पर्टिकुलरली, और अभी तक वो काम ख़त्म नहीं हुआ। व्हेन इट वाज एक्सपेक्टेड टू फिनिश अर्लियर, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये काम जल्दी ख़त्म हो जाए। यानी आपका कोई भी काम जो है वो अभी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ, अपने प्रोसेस में है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। इज़ योर फादर स्टिल एट द सेम कंपनी, क्या अब तक तुम्हारे फादर उसी कंपनी में हैं। स्टिल मीन्स तक या अब तक, यानी तुम्हारे फादर अब तक वहीं काम कर रहे हैं, अभी उनकी जॉब प्रोसेस वहीं है। द बेबी इज स्टिल क्राइंग, बच्चा अभी तक रो रहा है, यानी उसने रोना बंद नहीं किया, रोने का काम अभी तक चल रहा है। आई एम स्टिल डूइंग माई वर्क, मैं अब तक अपना काम कर रहा हूँ, यानी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ, मैं अभी भी वर्किंग प्रोसेस में हूँ। आर यू स्टिल प्लेइंग फुटबॉल, क्या आप अब तक फुटबॉल खेल रहे हैं, यानी अभी तक आपने खेल ख़त्म नहीं किया, अभी भी आपका खेल जारी है। तो स्टिल आप तब यूज़ करेंगे जब कोई काम जारी हो, चल रहा हो और काम ख़त्म नहीं हुआ हो। और स्टिल का मतलब है अब तक या तक। नेक्स्ट है ऑलरेडी। ऑलरेडी मीन्स दैट समथिंग हैपन अर्लियर देन वी एक्सपेक्टेड, यानी कोई काम पहले ही हो चुका हो हमारी उम्मीद से। हम सोच रहे हो कि आज ये काम होगा, लेकिन ये काम हमारे सोचने से पहले ही मुकम्मल हो चुका हो। विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑलरेडी यूजुअली गेट आफ्टर हैव और हैज़ एंड बिफोर द मेन वर्ब। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी यूज़ करते हैं तो ये हैज़ और हैव के बाद आता है और मेन वर्ब से पहले आएगा, एक्शन वर्ब से पहले आएगा। ऑलरेडी मीन्स पहले ही। इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही हैज़ ऑलरेडी डन द शॉपिंग, वो पहले ही शॉपिंग कर चुका था। ही इज़ वॉचिंग टीवी नाउ, और अब वो टीवी देख रहा है, यानी हम सोच रहे थे कि वो अभी शॉपिंग करेगा, बट ही हैज़ ऑलरेडी डन द शॉपिंग, वो पहले ही शॉपिंग कर चुका है। तो हैज़ के बाद आएगा ऑलरेडी, और डन से पहले, मेन वर्ब से पहले आएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हैव यू ऑलरेडी टेकन द मनी, क्या तुम पहले ही पैसे ले चुके हो। हैव यू, अब चूंकि क्वेश्चन है तो हैव स्टार्ट में आ गया, फिर यू के बाद ऑलरेडी, यानी टेकिन से पहले आ रहा है, वर्ब से पहले आ रहा है। हैव यू ऑलरेडी टेकन द मनी, क्या आप पहले ही पैसे ले चुके हो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव ऑलरेडी सीन दैट फिल्म, मैं वो फिल्म पहले ही देख चुका हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू डू इट अगेन, अब मैं दोबारा नहीं देखना चाहता। तो ऑलरेडी आप यूज़ करेंगे हैज़ और हैव के बाद और वर्ब से पहले। और ऑलरेडी का मतलब है कि पहले ही आप कोई काम कर चुके हो और आप अब वो काम नहीं कर रहे हो, या आपने जो एक्सपेक्ट किया था उस टाइम से पहले ही वो काम हो चुका है। यट मीन्स दैट समथिंग दैट वी एक्सपेक्टेड हैज़ हैपेंड और हैजंट हैपेंड। यट का मतलब भी तक होता है, और हम उम्मीद करते हैं कोई भी काम या तो हो चुका है या नहीं हुआ है। वी यूजुअली पुट इट एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, हम इसे अमूमन अक्सर सेंटेंस के आखिर में इस्तेमाल करते हैं, सेंटेंस के आखिर में लगाते हैं। जैसे कि डिड यू मीट सारा, क्या तुम सारा से मिले। नॉट येट, अभी तक नहीं, यानी मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप सारा से मिल चुके होंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं मिला। अली हैज़ बॉट अ न्यू ड्रेस, अली ने नया ड्रेस खरीदा है। बट ही हैजंट वॉर्न इट येट, लेकिन उसने अभी तक नहीं पहना है। यट सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है, अभी तक नहीं पहना है। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसने ड्रेस खरीद लिया है, अब तक पहन लिया होगा, बट ही हैजंट वॉर्न इट येट, उसने अब तक नहीं पहना है। आई हैवंट रिसीव्ड माई सैलरी येट, मैंने अब तक अपनी सैलरी नहीं हासिल की, नहीं वसूल की। तो येट, ऑलरेडी और स्टिल, इन तीनों को हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। कोई सेंटेंस के दरमियान में आता है, कोई लास्ट में आता है, और इनके डिफरेंट मीनिंग्स हैं। तो अब आप जब इनको यूज़ करें तो उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, इनकी प्लेस पे यूज़ कीजिएगा अकॉर्डिंग टू मीनिंग। अब आपकी बारी है, कुछ सेंटेंसेस बनाइए, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।